हमारा 4 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से हरियाणा भवन दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई थी, एक हमारी 10-15 दिन की हड़ताल के बाद, जिसमें हमारा मेन मुद्दा था कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए। तो सीएम साहब ने हमारी बात को बहुत ही अच्छे से सुना और उन्होंने जो हमारी मांग थी 35,400 की, तो कहा नहीं मानेंगे, लेकिन हम बीच का कोई रास्ता निकालेंगे और 26 जनवरी से पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वो अपने वायदे के मुताबिक खरा उतरे। उन्होंने हमारा वेतनमान 25,100 से बढ़ा करके और 32,100 रुपया कर दिया और जिसका नोटिफिकेशन भी जारी 25 तारीख को हो गया। परंतु क्या होता है कि 9 फरवरी को एक लेटर वायरल होता है, वही लेटर 25/1/23 वाला ही, डेट वही है, और उसके रिमार्क्स कॉलम में लिख दिया पर्सपेक्टिवली। तो उससे हमारा सारा जो है वो सिस्टम बिगड़ जाता है और उससे हमारे कोई पटवारी लाभान्वित नहीं हुए, बल्कि लगभग जो है वो उसमें संतुलन बिगड़ सा और गया है। तो ये बात सीएम साहब के संज्ञान में लाने के लिए हमने उनको भी पत्र लिखा है बहुत पहले, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। और अधिकारियों से मिले हैं, एफसीआर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, बल्कि खुल्लर साहब जिनकी कार्यशैली पूरे हरियाणा के अंदर चर्चित है और वर्ल्ड बैंक तक के वो काम करके आए हैं, जिनको सारा हरियाणा जो है वो तारीफ करता है उनकी कार्यशैली की। तो खुल्लर साहब ने तो रिकमेंडेशन दे दी थी हमारे को लिख करके कि मैं सीएम साहब से कराऊंगा और ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं चाहे सीएम साहब से जो है ना स्वयं मिल करके, और आपकी समस्या का इसका तो आप समझो समाधान हो गया है और हमने कैलकुलेशन भी करवा ली है। ये है, हमने कैलकुलेशन भी करवा ली कि पटवारी विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आज जहां 4,000 पटवारियों की जरूरत है, मात्र 1400-1500 पटवारी कार्यरत हैं और वही सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। तो इनके लिए सारा कैलकुलेशन हमने करवा लिया। एफसीआर साहब ने बताया, खुल्लर साहब ने, कि 9 करोड़ 24 लाख रुपए का सालाना का अति भार है, यानी बजट के ऊपर, जो पटवारियों के लिए सरकार को देने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने हमारे को कहा कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले 31 अक्टूबर को रिटायर हुए थे, कि उससे पहले ये मेरी ड्यूटी है। हमने एक्स्ट्रा सर्कल को जो छोड़ दिया था उससे पहले, तो उनकी इसी बिना पर हमने सिर्फ इसी बात पर हमने एडिशनल सर्कल का कार्यभार तुरंत अपने साथियों को संभालने के लिए चंडीगढ़ से ही कॉल किया। तो इसी बार उसके बाद टीवीएस प्रसाद जी आए। उन्होंने खुद भी कहा कि ये मेरे वक्त की फाइल रोकी गई थी जब मैं एफडी में था, तो ये काम तो आप हुआ समझो। उससे पहले जब कुंडू साहब थे, जिनकी रहनुमाई में हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि इसके बिना तो कोई लाभ है ही नहीं, ये तो होना ही चाहिए। स्वयं डायरेक्टर हैं हमारी आमना तस्नीम जी, उन्होंने भी कहा कि हमने जो है वो भेज दिया है बजट प्रस्ताव बना करके, ये आपका होना ही चाहिए। तो हमारा सारा विभाग इसको संस्तुति दे रहा है और ये एफडी के अधिकारी जो हैं वो शायद सीएम तक को भी गुमराह करने का काम करते हैं, क्योंकि सीएम डिप्टी सीएम साहब को इन बातों का पता नहीं है। उन्हीं के संज्ञान में लाने के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया है और हमने 12 दिसंबर को मेल के माध्यम से सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, एफसीआर साहब को, चीफ सेक्रेटरी महोदय को, और हमारी जो डायरेक्टर हैं लैंड रेवेन्यू की आमना तस्नीम जी, उनको हमने मेल भेज दी है। और अब 2 दिन पहले हमने उपायुक्तों के माध्यम से लगभग सभी उपायुक्तों ने, सभी जिला कार्यकारिणी ने सीएम साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट जो रहता है वो कल या परसों में वो ज्ञापन सीएम साहब के नाम देंगे, ताकि मामला उनके संज्ञान में आए। हमें आज भी विश्वास है कि जैसे ही मामला सीएम साहब के संज्ञान में आएगा, वो बुला करके हमारी वार्ता करेंगे और हमारे काम को अंजाम देंगे सकारात्मक रूप से। हमें पूरा उम्मीद है इस बात की। और हम प्रशासन का अंग होते हुए, हम प्रशासन का अभिन्न अंग है, सबको पता है, इसलिए हम हड़ताल जैसी बात पर, हड़ताल जैसी कार्रवाई पर हम नहीं जाना चाहते हरगिज भी। इसके लिए हमने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 साल तक इसका इंतज़ार किया हमने, अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं, चिट्ठियाँ लिखी हैं। तो हम इस स्ट्राइक को कोई ज़्यादा जायज़ वाजिब कदम नहीं बताते, जबकि हमारे अधिकारी भी हमारी सुध लेने को तैयार हैं। तो मामला कहाँ अटका हुआ है,
इसको सीएम साहब के संज्ञान में लाने के लिए हमने ये कदम उठाना पड़ा है। इसलिए हम 3-4 मान मिल रहा है जिलों में, तो वो लगभग 1 जनवरी इस महीने का के आखिर तक जो है ना, वो 1 जनवरी तक जो ये दिसंबर की तनख्वाही है ये तमाम जिलों में बढ़ी हुई आएगी। तो उसके लिए तो लेटर जारी कर दिया है हमारे एफसीआर साहब ने, लेकिन उन्होंने ये कहा था ना भी वो ये तो बढ़ी हुई तो नहीं, तो हमने बढ़ाई, ये तो उन्होंने जनवरी में ही करना था, पिछली जनवरी में करना था, ये तो उनका अधिकार, उन्होंने बढ़ाई है सरकार ने। जैसे आपने कहा कि 1 साल सांकेतिक धरना देने का निर्णय लिया 3-4-5 जनवरी 2024 को, और अगर सरकार हमें बुला करके सकारात्मक संज्ञान नहीं लेती है तो हो सकता है हमें वो धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलना पड़े, उसके लिए हम मजबूर होंगे और सरकार की ही जिम्मेदारी होगी इस बात की। हम नहीं चाहते कि प्रजा जनता जनार्दन जो है वो हमारे चक्कर काटे, हमारी से परेशान हो, क्योंकि हम विपरीत परिस्थितियों में रहकर काम करने वाले हैं। हम तो सैटरडे और संडेज को भी अपने काम करते हैं, और जब गिरदावरी होती है तब तो हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, कि ये पुराना जो कमीशन लागू हुआ था, वित्त कमीशन, वित्त आयोग जो है वो कमीशन जो बैठा था, फाइनेंस कमीशन, वो 2016 में बैठा था, और उसी के मुताबिक ग्रेड बढ़ने होते हैं और उसके अनुसार नहीं बढ़ाए। पर्सपेक्टिवली शब्द लिख करके सीएम साहब तक को भी गुमराह किया है। तो ये टेबल 2016 से लागू होनी थी। और मोर ओवर मैं आपको एक और बात बता दूं जिससे हमारे अधिकारी भी प्रभावित है। मैं 1/1/2016 से और 25/1/2023 तक नॉशनली बढ़वा रहे हैं, वैकल्पिक बोलते हैं इस शब्द को हिंदी में। हम इसका कोई ग्रेड नहीं ले रहे, हम नहीं कह रहे सरकार से हमारी झोलियां भरे, वो एरियर नहीं ले रहे। 15 से 18 का 17 नहीं, वो तो वो ऐसा है, वो सर्व कर्मचारी संघ की 15 और 18 को जो है वो पैरेलल असेंबली चली थी पूरे 22 के 22 जिलों में, वो अभी इसके लिए हमने नहीं दिए, वो उचित माध्यम नहीं हमने लगा। हमने अपने उपायुक्तों के माध्यम से, हम सरकार का हिस्सा, हम राजनीतिक दल नहीं है, तो हमने उपायुक्तों के माध्यम से सरकार को चिट्ठी भेजी है। डी के अधिकारी हैं, अधिकारी और कर्मचारी ये लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि आंकड़ों का खेल जो है वही जानते हैं, और किसी अधिकारी के पास ना सीएम, इवन डिप्टी सीएम, कोई मंत्री भी नहीं जानते हैं। जो बगैर प्रमोशन हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनको बेमियादी खामियाजा भुगतना पड़ता है। और भी हमारी बहुत सी मांगे विभाग की, जैसे आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, हमारा विभाग ऐसा काल है वो सेवा काल में गिना जाए, उसमें पूरा वेतन दिया जाए। एलटीसी वगैरह हैं वो भी समय पर नहीं मिल पाती हैं। ई गिरदावरी के कहने को सहायकों के पैसे मिलते हैं, 3-3, 4-4 गिरदावरी हो चुकी हैं जिनका कोई पैसा कई जिलों में अभी तक भी अफराहम नहीं हो पाया है। तो ऐसी बात